प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र कुमार शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम मनु के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। क्रमशः उसी तरह से राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह मनु ने किस प्रकार अपनी मनुस्मृति में प्रस्तुत किया है या विश्व समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ध्यान रखें, वह दैवीय है। जबकि यहाँ यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित जो राज्य का सिद्धांत है या उसकी उत्पत्ति का जो थ्योरी है वह दैवीय न होकर के सामाजिक समझौते पर आधारित है। ये मुख्य बिंदु समझने का है। मनु ने राज्य के दैवी सिद्धांत का पालन करने का इसलिए निश्चय किया कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ तब वहाँ भयंकर स्थिति थी। उस समय मनुष्यों पर कोई रोक टोक नहीं थी। मनुष्य खुलकर अन्याय करते थे और आसुरी प्रवृत्तियों को अपना रहे थे। लोगों में सामाजिक न्याय नहीं था, अन्याय की भरमार थी, अराजकता का तंत्र था। ऐसी स्थिति में जरूरी था कि एक दैवीय सत्ता के माध्यम से इस पर नियंत्रण लगाना ही उचित होगा, क्योंकि मत्स्य न्याय था वह अत्यंत परेशानी वाला कारण था कि जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि उस समय की जो स्थितियां थीं वह दैवीय सत्ता ईश्वर के माध्यम से ही उन पर प्रयोग करके और उन पर नियंत्रण लगाना, उनको शासन करने में सहयोग के लिए तैयार करना एवं परस्पर सामाजिक दृष्टिकोण में विभेद या किसी भी प्रकार की अन्याय की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी था कि वह राज्य को किस तरह से ईश्वरीय सत्ता या दैवीय सिद्धांत या दैवीय ताकत के माध्यम से उस पर नियंत्रण लगाया जाए। ये मुख्य रूप से यहाँ समझने वाला एक बिंदु है। राजा के इसमें प्रथम बिंदु की स्थिति में गुणों को लेते हैं। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, विजिगीषु। यहाँ देखिए, विजिगीषु का यह तात्पर्य है विजय की इच्छा रखने वाला, विनम्रता की भावना हो, लोकप्रिय हो, नीति निर्णायक हो, नीति में निपुण हो, कार्य करने में दक्ष हो एवं विवेकशील हो, कार्य करने की क्षमता रखता हो, कुशल हो और दंड की नीति को सही रूप से संचालित करने वाला हो, तर्क विद्या में पारंगत हो, उसे ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। राजा का जितेंद्रिय होना, इंद्रियों को वश में या काबू में रखने वाला भी अत्यंत इसका लाभकारी या मनुष्य को एक जीवन में लाभ देने के लिए, जीवन में एक चारित्रिक या मर्यादा की स्थिति में अपने आप को धारण करने के लिए जरूरी है कि वह जितेंद्रिय होना आवश्यक है। तो राजा को भी सामान्य मनुष्य को भी राजा से इस तरह परस्पर सीखने वाला यह गुण निश्चित किया। काम वासना रूपी व्यसनों, क्रोध त्यागने, लोभ मोह आदि से दूरी बनाए रखना और धन को न्यायपूर्वक खर्च करे, राजा में निरंतर आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ये अत्यंत आवश्यक माना है। राज्य एवं उसकी व्यवस्था में राजा का जो उपयोग है, इस देखते हैं तत्व में क्या है। राजा में राज्य के प्रति कल्याण की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। राजा की राजनीति व्यवस्था में वार्ता गुप्त होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में सभी के साथ समान न्याय करने वाला हो, किसी का पक्ष न लेने वाला हो। मनुस्मृति में बताया है कि राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हो, पवन के समान सभी बातों को शीघ्र गति देने वाला हो, वायु की गति वाला एवं वायु की गति के समान अन्य की जानकारी लेने वाला, यम के समान हो, पक्षपात रहित हो, न्यायाधीश यानी सभी को समान स्थिति से देखने वाला समदर्शी हो, सूर्य के समान न्याय तथा धर्म अथवा विद्या का प्रकाश, अर्थात जिस प्रकाश को सूर्य सभी पर समान प्रकाश को वितरित करता है, उसी तरह अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला। जिस प्रकार अग्नि सभी को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार राजा को अग्नि देवता के समान अपने आप में इस गुण को समाहित रखना चाहिए एवं दुष्टों के नाश के लिए, दुष्टों के समापन के लिए यह आवश्यक है कि वह श्रेष्ठ पुरुषों को आगे बढ़ाए एवं उन्हें आनंदकारी जीवन जीने के लिए तैयार रखे। कुबेर के समान भंडार
को भरने वाला हो, यानी राजा में कुल मिलाकर के वे तत्व हों जो ईश्वरीय सत्ता में रहते हैं। सूर्य के समान, यम अरुण वरुण के समान, अग्नि के समान, वायु के समान, कुबेर के समान। तो ये सारे जितने भी तत्व हैं ये अपने आप में ईश्वरीय प्रदत्त हैं, ईश्वरीय सत्ता को संचालित करने वाले हैं। इनमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विभेद करने का इनमें रंच मात्र भी या किंचित मात्र भी स्थान नहीं होता है। तो इन प्राकृतिक निर्देशों को ही मान करके जीवन में राजा को अपने आदर्श या कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक माना है। ये ऐसा राजा होगा जो अपने आप में अकलुषित होगा, निष्कलंक होगा, एकदम बेदाग होगा, स्टेनलेस होगा, अंग्रेजी में से हम कहेंगे। तो वह समाज या राज्य के या नागरिकों के लिए भी उसी प्रकृति को संचालित करेगा, उनको ऐसी ही स्थिति देगा जिस तरह की उसकी चरित्र या उसकी जो मानसिकता है उसका वह उनके बीच प्रयोग करेगा। फिर है प्रजा के क्षेत्र में जो कार्य, राजा के कार्य सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। राजा का दायित्व है कि वह संकटों के समय प्रजा की रक्षा करे एवं राजा में प्रजा के प्रति लोक कल्याण की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रजा रक्षण का सिद्धांत उसको स्वीकार करना चाहिए एवं प्रयोग में लेना चाहिए। मत्स्य न्याय का कहीं भी स्थान न हो। ईश्वर द्वारा प्रजा की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है, इसलिए प्रजा के लिए जो रक्षा का सूत्रधार है, रक्षा को प्रयोग में लाने वाला है, वह ईश्वर के समतुल्य राजा ही है। और राजा द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से भी रक्षा करने की जो तकनीकी है उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रजा पालन एवं लोक कल्याण, राजा हमेशा प्रजा के कल्याण की बात सोचता रहे और उसको प्रयोग में लाता रहे, अमल करता रहे। रक्षा उसका मूल कर्तव्य है। प्रजा में यदि वेद पाठी ब्राह्मण मुख्य है तो वह राज्य शीघ्र ही समाप्त। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। प्रजा की रक्षा जो करने का कर्तव्य है वह प्रजा में यदि वेद पाठी कुछ ऐसे सूत्र हों या ब्रह्म स्वरूप हों, वे प्रजा को कल्याण की ओर ले जाएंगे, राजा को चारित्रिक मार्ग दिखाएंगे और वह उस जिसको कहेंगे हम ब्रह्म स्वरूप यानी एक सच्चरित्र को लेकर के वह वेद पाठी ऐसे मनुष्य को जिसके माध्यम से वह समाज में उसका आईना दिखाए, उसका एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करे एवं इसका ध्यान रखने का प्रमुख दायित्व राजा का ही माना गया है। फिर है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। प्रशासनिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए योग्य व्यक्तियों को अधिकारी पद पर नियुक्त करें। मंत्री पद के लिए सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए। मंत्री वही होगा जो सर्वगुण संपन्न होगा। मुख्य रूप से जो मंत्री हैं उनको अधिक कार्य या उनकी गुप्त योजना जो भी है उसको परस्पर आपस में गोपनीय तरीके से ही संचालित करना चाहिए। गुप्तचरों के द्वारा इस पर समय समय पर ध्यान रखना भी अत्यावश्यक है। और फिर है इसमें धन के संचालन के मामले में किस तरह नियंत्रण रखना है। प्रजा के कल्याण के लिए धन का नियंत्रण या धन का जो संचालन है उसको सही तरीके से बिना किसी भेदभाव के अनावश्यक जगह खर्च न करके अत्यावश्यक जहाँ है वहाँ खर्च करके और क्या इसके द्वारा हमें करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें यानी दुष्ट भ्रष्ट जो व्यापारी हैं उनसे प्रजा की रक्षा करने के लिए धन का संचालन, क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान जो परिदृश्य है इसमें कि जो धन का जो सही स्वरूप है वह वास्तविक तौर से जिसे आवश्यकता है जीवन जीने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और जो धनवान है वह निरंतर धनवान की श्रेणी में अपने आप को उत्तर वृद्धि करते हुए ले जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं इस बात का सूचक है कि यह जो विभेद है वह गरीब और अमीर के बीच बढ़ता जा रहा है। लेकिन मनुष्य को यह भी ध्यान रखना हो कि ये जो धन है वह इस लौकिक अवस्था में ही प्रयोग करने योग्य है या आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना होगा, न कि आवश्यकता के रहते हुए और अनावश्यक रूप से हम उसका संकलन करें, उसका संयोजन करें, संचित करें तो वह मनुस्मृति के अनुसार अनुचित है, अवैध है एवं
वह आलोचना करने योग्य है। फिर है सामाजिक व्यवस्था का नियमन, उसका निर्वाह करने के लिए। इसमें देखिए मनु ने मनुस्मृति में समस्त समाज की 4 वर्णों में व्यक्ति की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का कर्तव्य प्रजा को ज्ञान प्रदान करना, क्षत्रियों द्वारा प्रजा की रक्षा करना, वैश्यों के द्वारा प्रजा की सेवा करना या उनके जीवनोपार्जन या व्यवसाय से संबंधित हो, एवं शूद्रों का है वह प्रजा एवं राजा के कर्तव्यों को पालन करने के लिए भी दायित्व दिया गया है। फिर है न्याय की व्यवस्था। इसमें राजा के द्वारा सभी के साथ दृष्टिगत रूप से न्याय करना चाहिए एवं मत्स्य शासन के स्थान पर नीति एवं न्याय प्रतिष्ठित होना अति आवश्यक है। फिर है परराष्ट्रों के संबंधों का संचालन भी राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ही या राजा के कार्यों के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम षाडगुण नीति को लेते हैं, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय ये प्रमुख बिंदु हैं। साम, दाम, दंड, भेद 4 उपायों का भी प्रयोग करना चाहिए। राजा को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होंगे, वह पड़ोसी राज्यों से एवं पड़ोसी राज्यों से अगर अनबन रहती है तो पड़ोसी राज्यों के मित्रों से, नहीं तो उनके शत्रुओं से हमें दोस्ती करनी या उनसे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पड़ोसी राज्य हमारा जरूरी नहीं कि मित्र हो, शत्रु भी हो सकता है, लेकिन उस शत्रु का जो शत्रु है वो हमारा मित्र हो सकता है और ऐसा होता भी है। राजा को अपने पक्ष में करने के लिए व्यक्तियों एवं दुश्मनों को समझने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना भी चाहिए। मनु ने राजा को निरंकुश सत्ता से बचाने के लिए भी प्रयास किया है, निरंकुश नहीं हो। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो निर्माण है राज्य का, ये राजा के कल्याण का कार्य करने की शक्ति, ये यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।